एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांश और आज हम लोग गिग फॉर गिग्स का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस क्वेश्चन में बोला है गिवन एन एरे ARR ऑफ एन इंटीजर्स। हमें एक एरे दिया है एन एन साइज का और हमें बोल रहा है हमें इसमें ट्रिपलेट फाइंड करना है, यानी कि 3 नंबर फाइंड करने A B और C, और तीनों अलग होने चाहिए। A B and C आर ऑन डिफरेंट इंडेक्सेस। ये नहीं कि सेम आप तीनों नंबर फाइंड कर दें। ओके, तो ए बी सी ऐसे 3 नंबर फाइंड कर रहे हैं और तीनों के तीनों डिफरेंट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे प्रूव होनी चाहिए। सो चलिए इसमें चेक करते हैं। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया है 3 2 4 6 5। ओके, तो क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट है ए बी सी जिसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है? हाँ, तो हमें इसमें मिल रहा है एक 3 और एक ये 4। तो अगर 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करते हैं 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 के बराबर होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, अगर आप ऐसा करते हैं कि 3 लूप चलाते हैं, पहला लूप ए के लिए, दूसरा लूप बी के लिए, तीसरा लूप सी के लिए, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब में चली जाएगी। ओके, और हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी अलाउ नहीं है क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे आप कांस्टेंट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। सो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम ए और बी एक साथ फाइंड कर सकें। ओके, तो क्या हो अगर ये एरे हमें कुछ ऐसा मिले कि हम एक इंडेक्स कहीं का ले लें, जैसे कि लास्ट इंडेक्स ले लें और इसको हम सी मान लें। ओके, और बचे हुए इंडेक्स में से हम ए और बी ढूंढें। ऐसा हो सकता है क्या? तो देखते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि C5 है। ओके, तो अब हमने ए और बी ढूंढना है। तो ए और बी, अब अगर अगर ये एरे बचा हुआ एरे अगर सॉर्टेड नहीं है तो आपको नहीं लगता है ए और बी ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी? क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम अगर 2 पॉइंटर भी चलाते हैं, अगर एक पॉइंटर 6 पे ले लेते हैं, एक पॉइंटर 3 पे ले लेते हैं, तो भी अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 36 और 9 45, जो कि 5 के स्क्वायर से बहुत बड़ा है, यानी 25 से बहुत बड़ा है। तो अब ये बताओ कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग क्या इसको माइनस करेंगे, यानी कि जो जे इंडेक्स था क्या उसको हम लोग 4 पे लाएंगे या फिर जो आई इंडेक्स था वो 2 पे लाएंगे? कंफर्म नहीं है, क्योंकि राइट इंडेक्स बड़ा भी हो सकता है या फिर 6 का लेफ्ट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर 3 का राइट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो अगर कैसा होता कि अगर ये एरे हमारा पहले से ही सॉर्टेड हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ये एरे दिया था, अगर मैं इसको पहले से ही सॉर्ट कर लूँ तो फिर कैसा होगा देखते हैं। मैं पहले मान लेता हूँ कि सी जो हमारा 6 है, सी इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमें ए और बी ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं ए को मान लेता हूँ कि 2 है। ओके, और बी को मैं मान लेता हूँ कि 5 है। ओके, तो मैंने सबसे पहले सी इज इक्वल टू 6 ले लिया है, राइट हैंड साइड से मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, सी 6 ले लिया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसमें से मैं ए और बी ढूंढूंगा। ओके, अच्छा, मैं राइट से ही लेफ्ट क्यों आ रहा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैं इंडेक्स ले रहा हूँ सी, उसके राइट हैंड साइड ए और बी मिले। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बताओ, अगर ए और बी का स्क्वायर सी के बराबर, सी के स्क्वायर के बराबर है, तो ए और बी तुम्हें नहीं लगता कि सी से छोटा ही होगा? क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तब वो एक तीसरे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर हो रहे हैं, यानी कि वो दोनों एलिमेंट सी से तो छोटे ही होंगे। तो यानी इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पर सर्च कर रहे हैं। ओके, तो बचे हुए एलिमेंट्स में से हम सर्च करेंगे और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं ए डाल दूंगा और राइट हैंड साइड वाले को मैं बी डाल दूंगा, बचे हुए एलिमेंट्स में से। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए और बी का स्क्वायर कितना होता है। ए का स्क्वायर हो रहा है 4 और बी का स्क्वायर हो रहा है 25। ओके, और 25 और 4 कितना होता है? 29। ओके, अब ये 29 क्या 36 के बराबर है, यानी सी के स्क्वायर के बराबर है? तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो यानी हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो थोड़ा सा अधिक हो।
अधिक इन द सेंस मतलब कि 29 ही आ रहा है ना, हमें 36 तक पहुंचना है। तो अब ये बताओ, क्या मैं 5 की जगह 4 लूँ या फिर 2 की जगह 3 लूँ? अगर 5 की जगह 4 लेता हूँ तो जो हमारा 29, तो वो तो 29 से भी कम हो जाएगा ना। हमें तो और बढ़ाना है। तो बढ़ाना यानी कि जो कम वाला था उसको मुझे थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, अब जो 25 था और 3 का स्क्वायर, यानी कि मैं ए को इज इक्वल टू 3 ले लूँगा। अब दोनों का स्क्वायर का अगर सम करते हैं, 25 प्लस 9 कितना होता है? 34, और 6 हमारा 36। हाँ देखो, अब थोड़े थोड़ा क्लोज पहुँच रहा है। हमारा आ रहा है 34 और हमें चाहिए 36, अभी भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं ए को अगला इंडेक्स ले लेते हैं 4। अब देखते हैं 25 और 4 का स्क्वायर 16 कितना होता है? 35 और 41। अरे ये तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे कि कम जा रहा था, अब ऊपर चला है, यानी कि जो 5 था अब उसको हमें कम करना पड़ेगा। कम यानी कि 4 कर लेते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए इन द सेंस कि अब हमारे पास कोई दो ऐसे एलिमेंट्स बचे नहीं हैं। ये ए और बी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है यानी कि नहीं, ऐसा तो कुछ गड़बड़ है कि मतलब सी तो हमारा नहीं होगा, फाइनल जो सोल्यूशन में जो सी हो रहा है ये तो नहीं होगा। यानी कि सी, अब हम दूसरा कुछ एलिमेंट लेते हैं। अब सी हम 5 को लेते हैं। ओके, सी इज इक्वल टू एक हम डिक्रीज करते हैं, 5 पे आते हैं। अब बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 3 4, और इसमें से हमें ए और बी सेलेक्ट करना है। तो मैं पहला वाले को ए सेलेक्ट करूंगा और लास्ट वाले को बी सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो 2 और 4 लेते हैं। ओके, अब दोनों का स्क्वायर करते हैं। 4 प्लस 20, और सी का स्क्वायर 25, क्या बराबर है? नहीं, कम है। ओके, तो ये एलिमेंट से अब मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे 3 पे करता हूँ, यानी ए इज इक्वल टू 3। अब दोनों का स्क्वायर करते हैं। 9 + 16 25। अरे ये तो बराबर आ गया ना। हाँ, तो यानी कि हमारा जो आंसर था वो मिल चुका है, 3 4 और 5। 5 हमारा सी था और 3 4। अगर हमें जैसे ही मिलता है मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगा, हाँ कि ट्रू है। ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर ट्रैवर्स करता रहूँगा, ऐसे 6 था, मान लीजिए 5 पे भी नहीं मिला, फिर 4 पे जाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे ये चीज़ ध्यान देना है। क्या हम लोग अगर 4 पे नहीं मिलता क्या 3 पे जाएंगे? आंसर है कि नहीं जाएंगे। अब क्यों, ऐसा क्यों है कि नहीं जाएंगे? क्योंकि 4 के पहले कितने एलिमेंट्स हैं? 2, और हमने मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो चाहिए तभी तो ए और बी मिलेगा। और वो सेम भी नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही से काम चला लेंगे कि हाँ ए को भी 2 रख लेंगे, बी को भी 2 रख लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बोला है वेयर ए बी एंड सी आर ऑन डिफरेंट इंडेक्सेस। ओके, तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो चाहिए, यानी कि n-1 से लेके आई इज इक्वल टू 2 तक हम ट्रैवर्स करेंगे। ओके, 0 1 2, ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो इसको चलिए इसका कोड देखते हैं हम। तो हमें एक फंक्शन दिया है ट्रिपलेट नाम से, और इस फंक्शन में बोल रहा है कि एक एरे दिया है और एक इंटीजर n दिया है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम जो ऑपरेशंस हैं उसको एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैंने एरे सॉर्ट कर लिया है। अब हमारा एरे कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, और मैं ट्रैवर्स करूँगा n-1 से लेके i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 i माइनस माइनस। ओके, मैंने बताया था उल्टा ट्रैवर्स करना है। मैं c के लिए बस ट्रैवर्स करूँगा n-1 टू i इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 तक। ओके, और मैं दो इंडेक्सेस लूँगा, लेफ्ट और राइट। ए और बी की जगह मैंने लेफ्ट और राइट ले लिया है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। हाँ, लेफ्ट को राइट बढ़ाना है और राइट को लेफ्ट की ओर लाना है, जब तक वो एक दूसरे से छोटे हैं। ठीक है, और मैंने लूप चलाया है वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। मैंने बताया था ना कि 3 जैसे कि 5 था और 3 और 4 था, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ या फिर इधर वाले को डिक्रीज करता रहूँगा जब तक वो एक दूसरे से छोटे हैं। ठीक है, तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट है, तब तक मैं लूप चलाऊंगा और मैं चेक करूंगा। मैं यही चेक कर रहा हूँ, a² + b² इज इक्वल टू c²। तो क्या एरे ऑफ राइट इंटू राइट, यानी कि ये है b, और एरे ऑफ लेफ्ट इंटू लेफ्ट है, ये a हो गया। और यानी कि a² + b² इज इक्वल टू c²। क्या ऐसी कंडीशन है? c जो है करंट एलिमेंट है एरे ऑफ i जो अभी चल रहा है।
अगर ऐसा है तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम ट्रू रिटर्न कर देंगे हाँ कि हमें ट्रिपलेट मिल गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दो कंडीशन हो सकती है। जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या तो सी स्क्वायर से कम है या तो सी स्क्वायर से अधिक है। अगर कम रहा लेस देन द करेंट यानी सी स्क्वायर से अगर कम है तो फिर हम चेक करेंगे क्या एल्स इफ जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सी स्क्वायर से कम है। हाँ है। अगर है तो लेफ्ट को प्लस कर देंगे। लेफ्ट को प्लस इन द सेंस जैसे कि पहला देखते हैं 6 जब था तो लेफ्ट को मैंने 2 लिया था और राइट को मैंने 5 लिया था। तो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे 5 प्लस 4 25 प्लस 4 आ रहा था 29 जो कि 36 से कम था। कम था यानी कि हमें और भी कुछ एलिमेंट्स चाहिए ग्रेटर एलिमेंट्स चाहिए ताकि स्क्वायर करें थोड़ा और अधिक आए। तो हमारे जो लेफ्ट है यानी 2 को हम इंक्रीज करके 3 कर रहे थे। तो वही कंडीशन है यहाँ पे लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे और अगर ज़्यादा है तो राइट को डिक्रीज कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। ओके। और अगर पूरा लूप हमारा चल जाता है और हमें कोई भी ऐसे ट्रिपलेट नहीं मिलते हैं यानी कि रियल में कोई ऐसा ट्रिपलेट होगा ही नहीं तो फिर हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर गिग्स। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए हमारे चैनल में बने रहें।